मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? बढ़िया। चलिए। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज ही मेरे बच्चे, आज ही मेरे भाइयों, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप सुनाएं अपना। मेरी जिंदगी है तू, मेरी ये खुदी है। आई मेरे बच्चों, एक बात बताओ, एक बात बता रहे हो, क्या बात है? चलिए एक बात बताइए, कोई भी नंबर ले लेते हैं। मैं कहूं मेरे बच्चों, 36 को 24 से भाग दीजिए, रिमाइंडर बताइए क्या है। 36 को 24 से भाग दीजिए, बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। तो आप कहेंगे सर 36 को 24 से भाग देंगे तो 24 से कम 24, रिमाइंडर आया 12। लेकिन मैं मेरे बच्चों यूं कहूं आपको कि भाई 36/24 है। अगर ये कैंसिल हो रहा था, मैं काट लेता हूं, 12×3 = 36, 12×2 = 24, तो ये आया 3/2। किससे काटा? 12 से। तो अब क्या सर 3 को 2 से भाग देके भी क्या रिमाइंडर 12 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां भाग देंगे 2 एकम 2, रिमाइंडर आया 1। तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि सर हम जब भी रिमाइंडर निकालते हैं ना, जब भी हम से जैसे मैं आपको कहूं मेरे बच्चे, 39 को 15 से भाग दीजिए, शेषफल बताइए क्या आएगा। आवाज नहीं आ रही? क्या बात कर रहे हो? अब आवाज आ रही है? कोई नहीं, मैं क्या कहा था समझाता हूं। मैंने ये कहा, या कोई नहीं, इस सवाल से समझिए, एक ही बात है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई 39 को आप 15 से डिवाइड करिए, तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 45 बड़ा होगा तो 15 दूनी 30, रिमाइंडर आया ना? हाँ, है ना? लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि सर इसको मैं काट लूं, सिंप्लीफाई कर लूं, जैसे 3×5 = 15, 3×13 = 39, तो ये आया सर 13/5। और किससे सिंप्लीफाई किया मैंने? 3 से। तो मुझे आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि जब मैं इसे भाग दूंगा तो 5 दूनी 10, रिमाइंडर आएगा 3। रिमाइंडर आएगा मेरे बच्चे कितना? 3। रिमाइंडर कितना आएगा जी? 3। तो मेरे बच्चे, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इस तरह से सिंप्लीफाई कर देंगे तो रिमाइंडर चेंज हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा मेरे बेटे? चेंज। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी परिस्थिति में ऐसा करना पड़े तो घबराइए मत। जिस चीज से आपने इसको सिंप्लीफाई किया था ना, रिमाइंडर से, उसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका बेसिक रिजल्ट वही आ जाएगा जो होना है। तो आपका बेसिक रिजल्ट वही आ जाएगा जो होना था। जैसे मैं आपको कहूं 50 को 20 से भाग दो, बताइए जी रिमाइंडर। 20 दूनी 40, बचा कितना? 10। मैं इसे काट दो, किससे? 10×5 = 50, 10 दूनी 20, आया 5/2। किससे सिंप्लीफाई किया? 10 से। तो 2 दूनी 4, रिमाइंडर क्या है? 1। तो मैं ये कह रहा था कि आप इस तरह से करेंगे तो रिमाइंडर तो बदलेगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, ये तो तय हुआ। लेकिन अगर कहीं जरूरत ऐसी हो तो आप कर सकते हैं, बशर्ते ये ध्यान रखिए कि जिससे काटा है उससे आखिरी में गुना कर दें, तो आपका आंसर वही आ जाएगा जो ओरिजिनली था, यानी 10 आंसर दोबारा से आ जाए। समझ गए मेरे बच्चे? अब आजिए इस वाले सवाल पे, प्लीज करें इस वाले क्वेश्चन को।
गुना नहीं किया तो बेटे गलत हो जाएगा। देखिए बच्चा कह रहा है रिमाइंडर 10 होगा या 1 होगा। 3 से किया था, यहां था 10 से, तो 10 से गुना किया, 10 एकम 10, तो एक्चुअल रिमाइंडर तो 10 आएगा ना, 1 थोड़ी लिखेंगे। आई कहता लास्ट 2 डिजिट बताइए। तो मेरे बच्चे मैंने बताया था कि अगर आखिरी एक अंक चाहिए तो 10 से भाग दे दीजिए, आखिरी 2 डिजिट चाहिए 100 से भाग दे दीजिए, आखिरी 3 डिजिट चाहिए 1000 से भाग दे दीजिए, 4 डिजिट चाहिए 10,000 से भाग दे दीजिए। अगर 100 से आप किसी नंबर को भाग देंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो कुछ और नहीं, उस नंबर के आखिरी 2 डिजिट होंगे। हाँ है ना। तो मुझे मेरे बच्चों लिखना ही पड़ेगा ये। 2099 इंटू 107 इंटू 98 इंटू 93901 इंटू 203। मेरे प्यारे बच्चों 100 से भाग देंगे, क्योंकि 100 से भाग दोगे तो ही तो आखिरी 2 डिजिट निकलेंगे। अब 100 का नियम यह है कि आखिरी 2 अंक 00 होने चाहिए, तभी वो नंबर 100 से भाग होगा। तो देखिए जी इसे देंगे तो भैया ये 2100 के नजदीक है, 2100 100 से भाग होगा तो -1, ये 100 के नजदीक है +7, ये 100 के नजदीक है -2, ये 100 से मतलब 900 भाई 93,900 से एक बड़ा है तो एक, ये 200 नजदीक है तो +3। अब गुना करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 एकम 14, 14 3 42, तो आंसर आया पहली बात तो 42। प्लस आया माइनस आया उसको चेक करते हैं, माइनस माइनस सर प्लस, बाकी सारे प्लस है तो आया 42। इसका मतलब सर इस नंबर के आखिरी 2 डिजिट 4 और 2 होंगे। क्या होंगे मेरे बच्चे? 4 और 2। बहुत सुंदर। बहुत सारे बच्चे 12 क्यों बता रहे हैं यार? बहुत सारे नहीं, ये दिव्यांशु बता रहा है बार बार। देखिए मेरे बच्चे, मान लीजिए अगर गलती से यहां पे रिमाइंडर 42 की जगह केवल 2 आ गया होता और आपसे पूछे आखिरी 2 डिजिट, तो आपका क्या आंसर होता? अगर मान लीजिए रिमाइंडर केवल 2 आ गया होता मेरे बच्चे और आपसे पूछा है 40 न, माफ करना, अगर रिमाइंडर 2 आ गया और आखिरी 2 डिजिट पूछा था तो फिर आप क्या आंसर देते बताओ? तो आप कहते हैं कि सर उस केस में हम आखिरी 2 अंक बोलते 02। क्या बोलते? 02। उस केस में आखिरी 2 डिजिट में क्या बोलता? 02। है ना। एक भाई कह रहा अगर माइनस आया होता, अगर मान ले गधे यहाँ पे -12 आ गया होता तो रिमाइंडर निकालना नहीं सिखाया, माइनस को प्लस कैसे करेंगे? 100 में से -12 घटाएंगे आएगा 88, तो फिर रिमाइंडर 88 आएगा। यार कैसी बच्चों वाली बातें करते तुम बार बार। नया झुक तक किसी के बाप से। करिए भैया।
आइएगा मेरे बच्चे, अगर आप इस सवाल को गौर से देखेंगे मेरे बच्चे, तो 97, 96, 173, 27, 51, मेरे बच्चों मुझे आखिरी के 2 अंक चाहिए, तो सीधी सी बात है, मुझे 100 से डिवाइड करना होगा। लेकिन जब मैं 100 से भाग देने गया तो मैंने पाया कि यहां ठीक से भाग हो जाएगा, यहां भाग हो जाएगा, यहां भाग हो जा रहा, यहां पे भी भाग क्या होगा, यहां रिमाइंडर या तो -27 लिखना होगा या +73। यहां भाग दूंगा तो +27 लिखूंगा, यहां भाग दूंगा तो या तो 51 लिखूंगा या -49, यही तो लिखूंगा। बोलो ना। अब समस्या ये है मेरे शेरों कि आप अच्छे से खूबसूरत तरीके से जानते हो कि इनको गुना करना है, इनको जोड़ना नहीं है कि 27 से 27 काटा 51 आंसर आ गया ना मेरे बेटे, गुना करना है। गुना कैसे करो इतने लंबे लंबे को, 27 गुना 27 गुना 51, और अभी यहाँ -4 या -3, ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, और इतनी बड़ी कैलकुलेशन करके कैसे सवाल 10 सेकंड में, 20 सेकंड में या 30 सेकंड में हो सकता है, संभव ही नहीं है। तो मेरे बच्चे आप ये देखिए कि ये नंबर जितना छोटा होगा रिमाइंडर उससे और छोटा होगा। कारण क्या है कि ये डिवाइजर हुआ और रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। तो कोशिश करिए इस डिवाइजर को जितना छोटा बनाया जा सके बना दीजिए, क्योंकि जितना छोटा डिवाइजर उतना ही छोटा रिमाइंडर होगा मेरे बेटे। तो कैसे देखो, किसी से कटता हो तो जैसे 4 से कट जाएगा, 4 25 100, और 4 से काटेंगे 24। किससे काटा? 4 से। जिससे काटा है आखिरी में रिमाइंडर को उसी से गुना कर दीजिए, आंसर वही रहेगा। सवाल के उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझते मेरी बात को? अब देखिए, अब आपके लिए क्वेश्चन जो हैगा वो ये नहीं है, 100 नहीं है आपके लिए सवाल, आपके लिए क्वेश्चन में 100 नहीं है, आपके लिए 25 है। समझ रहे मेरी बात? आपके लिए क्वेश्चन में 24 और 25 है। अब 25 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा बेटे? जब आखिरी 2 अंक या तो 0 0 हो, या फिर 2 5 हो, या फिर 5 0 हो, फिर 7 5 हो। इसके अलावा तो कोई तरीका ही नहीं है 25 से भाग होने का, यानी या तो आखिरी में 0 0 हो, या 25 हो, या 50 हो, या 75 हो। देखते हैं कौन नजदीक बैठाता है। ये 0 0 के नजदीक यानी 100 के तो -3, ये 25 के नजदीक -1, ये 75 के नजदीक। 25 से तो आखिरी 2 अंक देखने ना, तो 75 के नजदीक, तो 75 से कितना कम है? 2। ये 25 से 2 बड़ा 2, और ये 25 दूनी 50 से 1 बड़ा। अब गुना कर लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 3 एकम 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है। अब माइनस को माइनस से गुना किया, आप कहेंगे जी प्लस आया। इस माइनस को किसी से भी गुना करोगे तो माइनस आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों 12 ठीक है, लेकिन माइनस का प्लस बनाओ। प्लस बनाने के लिए क्या करना होगा? 25 में से 12 घटाओगे, 13 है। 25 - 12 13 आंसर आ गया। लेकिन 13 तो आंसर आपका तब होगा जब आप इसे 25 से डिवाइड करें, लेकिन सच मायने में तो आपने इसे 100 से भाग दिया था, क्योंकि आखिरी 2 डिजिट चाहिए। तो बताया किससे काटा आपने? 4 से। तो जिससे काटा उसी से गुना कर दो, 13 को 4 से गुना कर दो, 52। दैट इज योर आंसर। इसका मतलब आखिरी 2 डिजिट मेरे बच्चों क्या होंगे? 5 2। आखिरी 2 अंक होंगे 5 2। -3 कहां से आया? अब बेटे छोड़ दे, ये बातें कहां से आए। अब तू भी बड़ा हो जा, हम भी बड़े हो गए। करिए जी नेक्स्ट। पढ़ के नहीं आओगे रोज की क्लास तो कौन बताएगा?
सवाल पे आइए। तीन तीन छह तो आठ, तीन तीन छह दो आठ, ठीक है। कह रहा जी आखिरी दो अंक बताइए। आखिरी दो अंक बताने में मतलब 100 से भाग देना है, लेकिन मेरे शेरों आप ध्यान रखिएगा, नीचे का नंबर जितना छोटा हो सकता है करने का प्रयास करिए। आप कहेंगे सर देखिए 5 से उड़ रहा है, 5 तेरह 65, 5 20 100, बहुत सही है। 5 से कट रहा है और भी कट रहा है तो काटो। आप कहेंगे हाँ कट रहा है सर, 96 से कट देगा। 4 24 96 सर, और 4 से काटेंगे तो आएगा 5, 4 से काटेंगे तो आएगा 5। इसका मतलब 4 से भी कट रहा था और 5 से भी कट रहा था, यानी कुल मिला के 20 से कटा है। तो आखिर में जो रिमाइंडर आया उसे 20 से गुना कर दीजिएगा, दैट इज योर आंसर। 5 से भाग देना क्वाइट इजी, क्योंकि 5 से कोई नंबर तभी भागोगा जब आखिरी अंक या तो 0 हो या 5। आप ये देखा करो कि 0 के नजदीक या 5 के, जैसे 13 है 5 के नजदीक है तो -2, 99 0 के नजदीक -1, 103 5 के नजदीक -3, नहीं माफ करना बेटे -2। ये 0 से 1 बड़ा तो +1, ये 0 से 1 बड़ा +1, ये 0 से 1 बड़ा +1, ये 0 से 1 छोटा, भैया 0 होता तो उससे 1 छोटा है -1, यहां 24 है 5 से 1 छोटा 1। गुणा करेंगे भाई, 2 दूनी 4 आया, प्लस माइनस देखते माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस आएगा, तो आंसर आया जी -4। आंसर आया मेरे बच्चे -4। अब कहानी ये है कि 5 से -4 घटाएंगे तो उत्तर आएगा कितना, +1। यानी मेरे प्यारे बच्चों हमारा उत्तर होगा +1। लेकिन समस्या ई है भैया क्या, कि हमने इसे गुना किया था किससे ना, भाग किससे दिया था, 20 से। तो आखिरी में से 20 से गुना करो, यानी शेष फल आएगा 20, मतलब आखिरी दो अंक 2 शून्य होंगे। जिन बच्चों का 20 उत्तर हो केवल 20 लिखे आंसर में, मतलब ऑप्शन कमेंट में केवल 20, ताकि पता चले कितना बच्चा लोग समझे। 2 की जगह -3 कहाँ होगा वह, बावला हो रहा है क्या, भाग दे के देख ले 5 से किसी को भी। बहुत बढ़िया, सबका उत्तर ठीक है। ये कहानी याद करके आए हैं सारे बच्चे, है ना। हाउ मेनी ऑफ यू विल लर्न दिस। अबे तो भैया 103 है तो क्या उल्टी आ रही है तुम्हारे को। 103 को 5 से भाग देंगे तो 105 नजदीक नहीं आता। 105 से कितना छोटा है, -2। अजीब हो बे, -2 ही तो लिखा है। अब -2 लिख लो या +3 लिख लो, दोनों से सेम आंसर आएगा। अगर 100 लोगे तो +3 पे, 105 लोगे तो -2, कुछ भी ले लो +3 ले लो तब भी वही आएगा। अजीब है बे। चलिए भैया एक बात तो बताएं आपको, नहीं डरते किसी के बाप को। आइए भैया मेरे प्यारे मन्ने मन्ने बच्चों, बात को समझने का प्रयास करें। 2 2 लोबे, ई का मतलब है रोहित। देखिए मेरे बच्चे, हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं भैया। क्या, अगर हम आपको बोलेंगे भैया 36 को 5 से भाग दीजिए, रिमाइंडर बताइए क्या आएगा, बोलिए। आप कहेंगे 36 को भाग देंगे 5 7 35, रिमाइंडर बचा +1। बहुत सुंदर। अब हम कहें सर 36 की पावर 10, भाग दीजिए 5 से, रिमाइंडर बताइए। तो आप कहेंगे देखिए सर बहुत ही आसान बात है, 36 की पावर 10 का मतलब 36 को 10 बार लिखना है। पांच से भाग देंगे, यहां पे भी +1, यहां पे भी +1, यहां पे भी +1, यहां पे भी +1, तो एक 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 को गुना करेंगे क्या आएगा, 1। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1। हाँ है ना, क्या आएगा यहाँ पे आंसर, 1।
यानी एक को फिर आपको 10 बार गुना करना है, तो बेटर है कि इतना डिटेल ना लिखे, आप सीधा करेंगे 36 को 5 से भाग देंगे, 5 7 35, एक की पावर 10 करेंगे, आंसर आएगा 1। आंसर आएगा कितना? 1। तो 36 की पावर 5 वो 10, तो 5 7 35। हाँ ना, इस बार मैं 10 की जगह पे लिख देता हूं 13। अब पूछो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 5 7 35 प्लस 1 आया, तो +1 की पावर 13 करेंगे, तो आंसर आएगा +1। हाँ है ना, आंसर क्या आएगा मेरे बच्चों? +1। ठीक है। अब मेरे बच्चे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 34 को 5 से भाग दीजिए, रिमाइंडर बताइए क्या आएगा। 34 को भैया 5 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 65 को 5 से भाग देने पे तो रिमाइंडर 0 आता है। आइए, तो 34 को 5 से भाग दोगे, 5 7 35, रिमाइंडर आया -1, और भाई माइनस आ नहीं सकता, तो 5 में से 1 गया, रिमाइंडर आएगा 4। आंसर मैं कहूं जी 34 की पावर 10, इसको 5 से भाग देके बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर 5 7 35, नजदीक 35 है, तो -1 आया सर, और आंसर आया -1 की पावर 10। -1 की पावर 10, हाँ है ना, तो -1 की पावर 10 का मतलब हुआ +1। -1 की पावर 10 का मतलब हुआ सर +1, हाँ है ना, -1 की पावर 10 का मतलब +1, तो रिमाइंडर आएगा +1। क्या बुराई है? लेकिन अगर हम भैया बोले होते कि 34 की पावर 119 डिवाइड करिए 5 से, रिमाइंडर बताइए क्या, तो आप कहेंगे सर 5 7 35 -1, तो आंसर आया -1 की पावर 119। और सर ये एक नियम है क्या, कि माइनस की पावर अगर इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी, तो रिजल्ट प्लस में आएगा, और माइनस की पावर ओड नंबर होगी, विषम होगी, तो रिजल्ट माइनस आएगा। माइनस की पावर इवन होगी तो प्लस, और माइनस की पावर ओड होगी तो माइनस। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां माइनस की पावर ओड नंबर है, तो आंसर आएगा -1। अब 5 से भाग दे के माइनस में तो ला नहीं सकते, तो आंसर क्या लिखना होगा? 5 में से 1 गया 4, हाँ है ना। इन बातों को एक बार सिर्फ समझिए या समझने का प्रयास करिए। अब समझने का प्रयास करिएगा मेरे बेटे, इन चीजों को देख के क्या, कि सर हम ऐसा कोई भी सवाल हो, कितनी भी बड़ी पावर हो, हम उसको आसानी से तभी सोल्व कर सकते हैं सर, जब या तो रिमाइंडर +1 बच रहा हो, या तो रिमाइंडर +1 बच रहा हो सर, या फिर रिमाइंडर -1 बच रहा हो।
क्योंकि 1 की पावर कुछ भी निकालना आसान है। 1 की पावर 500 निकालना आसान है, 1 की पावर 112 निकालना आसान है, 1 की पावर 113 निकालना आसान है। यानी +1 हो या -1 हो, उसकी कोई भी पावर निकालना आसान हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? बजाय के हम किसी ऐसा बोलते, मान लीजिए सवाल होता कि भाई 37 को 5 से भाग दो और 37 की पावर 1118 बताओ, तो हम 5 7 35 2 बचता, तो ये आ जाता मेरे बच्चे 2 की पावर 1 और ये निकालना आसान काम नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, सिखा ही रहा हूं इसको भी, लेकिन ये निकालना आसान नहीं है। तो हमारा पहला प्रयास ये होना चाहिए कि हर हाल में हम कोशिश ये करें कि या तो यहाँ +1 बचाया जा सके या -1 बचाया जा सके। एग्जामिनर भी इस बात को जानता है कि मैं ऐसा ही करा के दूंगा तो ही बच्चा जल्दी कर पाएगा, वरना टाइम लग जाए। अगर 0 हो जाए तो बावली बूझ, 0 हो जाए तो फिर सवाल ही क्या होगा। अगर यहाँ 0 होगा, अच्छा रिमाइंडर 0 आ जाए, फिर तो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, फिर रिमाइंडर 0 बोलेंगे। तो धीरे धीरे सवालों पे कोशिश करते हैं। नहीं डरते किसी के बाप से। आइए भैया, आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, अब आपको कुछ ऐसा दिमाग दौड़ाना है, बल्कि इससे भी पहले आसान सवाल आते हैं, फिर कराते हैं कोई सवाल। मैं आपको कहूं कि 3 की पावर 20 को 80 से भाग दीजिए और रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो जैसा मैंने आपको कहा कि कोशिश हमें कुल मिला के यही करनी है कि ऊपर +1 या -1 रिमाइंडर बचे। तो आप अच्छे से इस बात को जानते हैं कि सर 3 की पावर 4 जो होता है वो 81 होता है, और 81 80 के नजदीक बैठता है, +1 -1। तो हम लोग क्या करते हैं सर, इसे लिख लेते हैं 3 की पावर 4 गुना 5। भाई इस ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है, तो ये होगा 81 की पावर 5 डिवाइड करिए 80 से, है ना। तो 81 को 80 से भाग देंगे, 80 कम 80 बचा कितना, +1। तो +1 की पावर 5, तो आंसर आया मेरे बच्चे +1। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या है जी, +1। समझे आप मेरी बात? हाँ है ना, क्या आंसर आया, +1। लेकिन अगर डाटा में बदल दूं और डाटा इस बार 3 की पावर 81 कर दूं, तो आप कहेंगे कि सर हम इस बात को तो अच्छे से समझते हैं कि 3 की पावर 4 जो होगी वो होती है 81, और 81 80 के नजदीक है। अगर यहां पे 20 लिखा होता, कुछ ऐसा नंबर लिखा होता जो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, तो सर सवाल निकालना आसान था। लेकिन इस बार लिखा है क्या, 81। तो क्या करो, आप इसे ऐसे लिख लो कि सर 3 की पावर 1 गुना 3 की पावर 80। कोई बुराई तो नहीं है ऐसा लिखने में? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं सर, या आप हमें समझा ही देंगे जब पावर शॉर्ट्स एंड ऐसे समझाएंगे कि ए की पावर एन, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन जो होता है वो ए की पावर एम प्लस एन होता है। सही वक्त पे मैं ये बात आपको समझा दूंगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम इस नंबर को लिख ही सकते हैं 3 की पावर 1 गुना 3 की पावर 80। तो मेरे बच्चे 3 की पावर 1 का मतलब 3 हुआ, और 3 की पावर 80 को हम ब्रेक करके लिख देते हैं 3 की पावर 4 गुना 20, क्योंकि 20 चौक 80 और 3 की पावर 4 क्या होता है, तो आप कहेंगे 81। तो ये हो जाएगा सर 81 की पावर 20, 81 की पावर 20 है ना। 3 की पावर 80 को लिख लेंगे 4 गुना 20, 81 की पावर 20 भाग देना 80 से। तो 3 को 80 से भाग देंगे क्या बचा जी, +3, और 81 को 80 से भाग देंगे क्या बचा, +1। तो +1 की पावर 20 करेंगे +1,
तो 3 एकम 3 आंसर, बस बात खत्म हो गई। तो हमारा आंसर आ गया 3। क्लियर है? घबराना कतई भी नहीं, पहले समझो फिर और सवाल लेंगे। कोशिश करिए 2 की पावर 64 डिवाइड बाई 17। देखिए मेरे बेटे, 2 की पावर 64 डिवाइड बाई 17। आप 17 के नजदीक नंबर ढूंढिए जो 2 की पावर में आता हो, तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 4 होता है 16, और 16 बैठता है सर नजदीक इसके। तो सर 2 की पावर 64 को हम लिख लेते हैं 2 की पावर 4 गुना 16, 16 चौक 64, हाँ है ना। और 2 की पावर 4 क्या होगा जी 16, तो यह आएगा भाई 16 की पावर 16 डिवाइडेड करेंगे 17 से, हाँ है ना मेरे बच्चे। 16 को 17 से भाग देंगे, क्या बचा -1, तो -1 की पावर 16 करेंगे तो आंसर क्या आएगा +1, हाँ है ना। क्या आएगा मेरे बच्चे +1, आंसर क्या आएगा मेरे भाई +1। बताइए, पावर्स याद होनी चाहिए। अरे मेरे भाई अजय 10 सेकंड के क्वेश्चन में, 10 भी क्या 1 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन सब बच्चे 1 सेकंड में नहीं करते ना। और हम किसी एक को थोड़ी पढ़ा रहे हैं भाई, सब कोई पढ़ाना चाहते हैं। नहीं डरते किसी के बाप से।
मेरे प्यारे बच्चों, 7 की पावर 400 को 400 से भाग देना। तो आपको ये देखना है कि 7 की कौन सी ऐसी पावर है जो 400 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर +1 या -1 के आसपास टेकती है उला के। तो मैंने कुछ टेबलें लिखवाई थी और कहा था कि बेटे ये पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बिना बात नहीं होगी। तो आपने देखा था 7 की पावर 4 बहुत जरूरी, मैंने निशान भी शायद लगवाया था ऐसे पे कि 7 की पावर 4 होती 2401, 7 की पावर 4 होती मेरे बेटे 2401। तो 7 की पावर 4 कहाँ है, नीचे आ जा। 7 की पावर 4 होती 2401, तो 7 की पावर 4 की पावर 100। तो 7 की पावर 4 क्या हुआ जी, 2401 की पावर 100। डिवाइड करेंगे मेरे बच्चे किससे, 400 से। तो 400 से भाग देंगे, क्या बचा जी, +1। तो +1 की मेरे प्यारे बच्चों पावर लोगे 100, तो आंसर होगा +1। नहीं डरते किसी के बाप से। करिए मेरे बच्चे। मेरे शेरों 3 की पावर 6 7 7 3 81 से 80 से भागते रहे। हमें इस बात को समझना होगा क्या कि 80 के आसपास 81 बैठता है और वो बैठता है 3 की पावर 4 से। 3 की पावर 4 होता है मेरे बच्चे 81। अब समस्या ये है कि 6773 जो है वो 81 से भाग होता ना, मतलब 4 से डिवाइड हो नहीं रहा, तो कैसे ब्रेक करें। तो ये देखिए 70, भाई इस बात को समझो, 6773 के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो आप एक बात कहेंगे, सर आपने पढ़ा रखा है 4 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है। तो सर 4 की विभाज्यता का नियम होता है कि अगर किसी संख्या के आखिरी 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गए तो समझिए संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। अगर किसी संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से भाग हो गए तो समझिए संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो आखिरी 2 डिजिट 73 है, तो 73 के आसपास कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे 72। इसका मतलब 6772 ऐसा नंबर है मेरे बच्चों जो 4 से पूर्णतः भाग हो जाता है। बच्ची एक पावर, उसको बाद में देखते हैं। तो इसको लिखेंगे मेरे बेटे क्या, 3 की पावर 1 ना 3 की पावर 6772, हाँ है ना। 3 की पावर 1, इसको 4 से भाग देंगे तो भैया 4 एकम 4 है ना, बचा कितना 2, 2 बचा ना, 4 6 24, बचा कितना जी 3, 4 नीम 36, 1 4 3 12। तो यह आएगा 3 की पावर 4 गुना 1693, 1693, हाँ है ना। अब मेरे बच्चों ये बताओ, 3 की पावर 1 हुआ 3 और 3 की पावर 4 हुआ 81, तो 81 की पावर 1693, 81 की पावर 1693 डिवाइड कर रहे हो आप इसे किससे, 80 से। डिवाइड कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों आप किसे, इससे 80 से। तो अब देखिए मेरे भैया 80 से आप इसे भाग देंगे तो +3 आएगा, और 80 से इसे आप भाग देंगे तो +1, +1 की पावर 1693, आंसर आया +1, इंटू का साइन 3 एकम 3। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया आपका कितना, 3। आंसर कितना आ गया,
आइए भैया, बताइए मेरे बच्चे। मुकुल भाई, ऑफलाइन क्लासेस 10 से 15 दिसंबर के बीच में स्टार्ट कर देंगे, घबराओ नहीं। इफ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी नॉर्मल, ओनली इन दैट सिनेरियो। 17 की पावर 200 को 18 से भाग देना, इट इज क्वाइट सिंपल। 17 की पावर 200 18 से भाग दे रहे हो मेरे बेटे, तो आप कहोगे सर देखिए -1 आया, -1 की पावर 200 करोगे, यू विल गेट सर आंसर इज +1, ऑप्शन सी। बताइए सर जल्दी से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 की पावर 49 को 7 से भाग देना। हमें इस बात को समझना होगा कि 2 की पावर 49 को 7 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए यार, 8 के आसपास कोई नंबर है 2 की पावर 3, 8 के आसपास है 2 की पावर 3, मतलब 7 के आसपास, ये सही बैठाता है। लेकिन 49 3 से भाग नहीं हो रहा, 48 हो रहा है, तो 2 की पावर 1 गुना 2 की पावर 48 कर दो। अब आप जानते हैं कि ये तो 2 है, लेकिन इसको लिख देंगे हम 2 की पावर 3 गुना 16, और 16 3 48, तो 2 की पावर 3 8, तो 2 गुना 8 की पावर 16, डिवाइड कर रहे हैं किससे, 7 से। हाँ है ना, तो 7 से भाग देंगे +2 आया, और इसे भाग देंगे तो क्या आया, +1, 1 की पावर 16 1, तो आंसर आ गया 2। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा कितना, +2। करी हुई है जी, यहां फंसेंगे आप भी और मैं भी। आइए मेरे बच्चों,
2 की पावर 96 डिवाइडेड बाई 96। अब कितने भी घोड़े दौड़ा लो, 2 की पावर 96 को 96 से भाग दो, कितने भी घोड़े दौड़ा लो, किसी भी तरीके से 96 से भाग दे के +1 -1 पावर में नहीं ला जा सकता। क्योंकि 2 की जो पावर होती है या तो 2 होगी या 4 होगी या 8 होगी या 16 होगी या 32 होगी या 64 होगी, 128 होगी, 256 होगी, 512 होगी, 1024 होगी, 2048 होगी, 4096 होगी, 96 के आसपास कोई नहीं आएगी। तो मेरे बच्चे जब फंस जाओ और +1 -1 ना ढूंढ पाए और कुछ भी ना हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप ये वाला फंडा इस्तेमाल करिए जो आज आपको सिखाए हैं भैया हम, ये वाला सिखाए थे। इसे बोलते हैं कैंसिलेशन। कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कि अगर सीधा सीधा नहीं कट रहा है, मतलब काटना है, तो आप इस तरह से काट सकते हैं, जिससे काट रहे हैं आखिरी में रिमाइंडर को गुना कर दीजिए, दैट इज योर आंसर। हाँ ना मेरे बच्चे? तो आपको यहां पर यही कटिंग फिटिंग करनी है और कुछ भी नहीं। नहीं डरते किसी के बाप से। आइए, तो 2 की पावर 96, तो करिए क्या, इस 96 के टुकड़े करिए। 2 से भाग देंगे 48 आया, फिर 48 को 2 से भाग देंगे 24 आया, 24 को 2 से भाग देंगे 12 आया भैया, 12 को 2 से भाग देंगे 6 आएगा भैया, 2 को 6 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 को 3 से भाग देंगे 1 आएगा। तो मेरे बच्चों 96 को हम 2 की पावर 5 3 की पावर 1 लिखते हैं। 96 को 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 1 लिखते हैं। हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों 96 को हम 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 1 लिखते हैं। अरे यार कहाँ 96 लिखवा रहा हूँ, यहाँ 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आर यू सेटिस्फाइड द कंटेंट दैट आई गोइंग टू डिलीवर टू यू? आप कहेंगे बिल्कुल है सर, सहमत है। ऐसे को ऐसा लिखना कोई गलत बात नहीं। तो मेरे बच्चे 2 की पावर 96, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 5 गुना 2 की पावर 91। आप कहें लिख सकते हैं, क्योंकि सर बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, 5 में 91 जोड़ा 96 है। देर इज नो वरी अबाउट इट। अगर ऐसा है, यस बोल दिया करो, हाँ बोल दिया करो, ना बोल दिया करो, मैं ताकि समझू। तो 2 की पावर 5 नीचे भी ऊपर भी कट गया, यानी आपने इसे किससे काट दिया मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 5 से, यानी 32 से आपने इसे काट दिया। तो जिससे आपने इसे कैंसिल आउट किया है, उसी से आखिरी में सेटिंग घुमानी पड़ेगी इसके। तो 2 की पावर 91 को 3 से भाग दे रहे हैं, तो 3 से भाग देंगे, क्या बचा भाई? -1। -1 की पावर 91 है ना? अब माइनस की पावर ओड नंबर है तो माइनस आएगा, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो, यानी रिमाइंडर आएगा 2 जब 3 से भाग दें, लेकिन भाग देना है किससे? 96 से, यानी किससे काटा था? 32 से। तो जिससे काटा उससे गुना करो, तो 2 गुना 32 करो तो आंसर आएगा 64। हाँ है ना? समझे कि नहीं? करिए भैया।
देखिए मेरे बच्चे, 2 की पावर 35 बटे 10। दस को लिख लेते हैं मेरे बच्चे 2 गुना 5। अच्छा, 2 की पावर 35 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 की पावर 34। ऐसा ही है ना। अब मेरे बेटे एक बात बताइए, इससे तो ये उड़ा दिया, कट गया। और जिससे आप काटे हो उसको सहमति से लिख दीजिए कि भैया 2 से कैंसिल किए। अब सवाल बच गया 2 की पावर 34 डिवाइडेड बाई 5। अब भैया 2 की क्या पावर है जो 5 से एक छोटी है बड़ी, तो आप कहेंगे 4, वो थी 2 की पावर 2। तो सर हम करेंगे क्या कि इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 गुना 17। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी 4 की पावर 17। और डिवाइड कर रहे हैं किससे बाबू, 5 से। तो 5 से भाग देंगे, 5 का 5 -1 बचा, और -1 की पावर 17 करेंगे, -1 आया, तो 5 में से 1 गया, 4 आंसर है। यानी आपका आंसर है 4। किससे काटा था भैया आपने, 2 से, तो जिससे काटा था उससे उठा के गुना कर दो, तो 4 दूनी 8। यानी सच मायने में आपका उत्तर होगा 8। ठीक है भैया, बताइए भैया। देखिए मेरे बच्चे, 5 की पावर 500 डिवाइडेड बाई है 500। यानी आप कोई भी प्रयास करेंगे तो किसी भी सूरत में मुझे नहीं लगता कि आप 5 की किसी पावर तक पहुंच पाएंगे जो 500 से एक छोटी बड़ी। आप कहेंगे हाँ सर ऐसा तो है। तो आप करिए क्या, पहला प्रयास यही है कि ढूंढ लें +1 -1, नहीं मिल रहा तो फिर 500 के टुकड़े कर दें। 500 को 5 से भाग दिया 100 आया भैया जी, फिर 5 को 100 से भाग दिए 20 आया, फिर 5 को 20 से भाग दिए 4 आया, 4 को इससे दिया 1, क्योंकि ऊपर तो 5 ही। तो यानी इसको आप 500 का आप ऐसा लिख सकते हैं सर 5 की पावर 3 गुना 4, और 500 का आप लिख दीजिए 5 की पावर 3 गुना 5 की पावर 497। 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 उड़ा दिए हो तो 5 की पावर 400, अच्छा किससे उड़ाए हो, दोनों ऊपर नीचे कैंसिल किए 5 की पावर 3 से, तो 5 की पावर 3 125। यानी मेरे प्यारे बच्चों आप समझिए 125 से आपने इसे कैंसिल किया। तो 5 की पावर 497 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 क्या बचा, +1, और +1 की पावर 497 क्या आंसर आया जी, +1। हाँ ना मेरे बच्चे, यानी आपका आंसर आया +1। लेकिन ये तो तब है जब आप इसे 4 से भाग दो, भाग तो 500 से दिया, यानी किससे काटा था आपने इसे सिंप्लीफाई जो किया हो, 125 से, तो 125 से आखिरी में गुना कर दो। दैट इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा। सॉरी, करिए जी, ये लाइन है।
देखिए मेरे बच्चे, यह है 3 की पावर 65 जमा 65 डिवाइडेड बाई 82। अलग अलग भाग देना आपको कुल मिला के, यानी 3 की पावर 65 जमा 65 डिवाइडेड बाई 82 भाग दीजिए। तो एक तो 3 की पावर 65 को 82 से भाग देना, 82 से भाग देंगे भैया तो 81 बनता है, 81 बनता है 3 की पावर 4 पे, हाँ है ना। तो 3 की पावर 1 गुना 3 की पावर 64 लिख लेते हैं। ऐसा करने से 64 और 1 65 सेट हो रहा है। 3 की पावर 1 यानी 3 और 64 को लिख लेते हैं 3 की पावर 4 गुना 16। ऐसा करने से मेरे बच्चे 3 की पावर 4 आ जाएगा और यह है 81, तो 81 की पावर 16 मान जावे और डिवाइड करना मेरे बच्चों 82 से, हाँ है ना। 3 को 82 से भाग देंगे रिमाइंडर आएगा +3 और 81 को 82 से भाग देंगे रिमाइंडर आएगा -1। 81 को 82 से भाग देंगे क्या आएगा मेरे बच्चे -1 और -1 की पावर 16 करेंगे +1, तो 3 एकम 3 आंसर आते हैं भाई। 3 को 82 से भाग दिया मेरे बच्चे आया +3, फिर 81 को 82 से भाग दिया -1 की पावर 16 +1 3 आया रिमाइंडर, यानी इसको 82 से भाग दोगे +3 बचा। और 65 को 82 से भाग दोगे तो देखो 65 को 82 से भाग दोगे, या तो आप 0 लोगे तो 65 ही आ जाएगा, हाँ है ना, या फिर -17 लिख लो, जो दिल करे वो काम कर लो। सॉरी 65 और 17 7 5 12 4 1 7 1 8, तो -17 65 जो लिखना लिख लो। तो मैं प्लस ही लिख देता हूँ 65, क्योंकि मुझे आंसर तो प्लस में लाना था। 65 और 3 68, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों रिमाइंडर आएगा 68, रिमाइंडर आएगा मेरे शेरों 68, हाँ है ना। बीस मेरे बच्चों, अब अगली थ्योरम पढ़ाने के लिए 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, उतने में हो जाएगा टाइम। तो आज इतना ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कल फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। बाय मेरे बच्चों।